सोचिए, आपकी शादी होने वाली हो, दुल्हन शादी के दिन ही किसी और के साथ भाग जाए और आपके सिर पर करोड़ों का कर्ज आ जाए। लेकिन उसी दिन आपके बैंक अकाउंट में अचानक करोड़ों नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों डॉलर आने लगें। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, आपके पास सिर्फ 3 महीने हों दुनिया के सबसे अमीर इंसान से भी ज्यादा अमीर बनने के लिए। ये कहानी है लुकास बेनेट की, जिसे पूरी दुनिया एक गरीब और नाकाम आदमी समझती है। लेकिन किसी को नहीं पता कि उसके हाथ एक ऐसा सिस्टम लग चुका है जो उसके हर कर्ज को कई गुना ज्यादा पैसे में बदल सकता है। तो आखिर ये सिस्टम क्या है? लुकास इतनी तेजी से अरबों डॉलर का मालिक कैसे बनता है? और जिस लड़की ने उसे शादी के मंडप में छोड़ दिया था, वही बाद में उसके पीछे क्यों भागने लगती है? चलिए शुरू करते हैं पूरी कहानी। कहानी की शुरुआत लुकास बेनेट से होती है। लुकास कोई अमीर इंसान नहीं था। वह एक साधारण लड़का था और अपनी गर्लफ्रेंड पेज रोज से शादी करने वाला था। पेज के लिए लुकास ने अपनी हैसियत से कहीं ज्यादा खर्च किया। शादी के लिए उसने घर और कार तक लोन पर ली, यहां तक कि दहेज की भारी रकम के लिए भी उसने कर्ज लिया। लेकिन शादी वाले दिन कुछ ऐसा होता है जिसकी लुकास ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पेज शादी में आती ही नहीं। लुकास बार बार उसे फोन करता है, लेकिन उसका फोन बंद रहता है। मेहमानों के सामने उसकी जमकर बेइज्जती होती है। सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि पेज जैसी खूबसूरत लड़की कभी भी उसके जैसे गरीब लड़के के साथ जिंदगी नहीं बिताएगी। लेकिन लुकास की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ अब भी आना बाकी था, क्योंकि इसी वक्त उसके सामने एक रहस्यमयी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। सिस्टम की वजह से लुकास के ऊपर जितना कानूनी कर्ज बढ़ता है, उसे उसके बदले कई गुना कैशबैक मिल सकता है। शादी के बाद उसके ऊपर लगभग 1.5 मिलियन डॉलर का कर्ज हो चुका था और सिस्टम ने अपना पहला रिवॉर्ड दे दिया। लुकास के अकाउंट में अचानक लगभग 15 मिलियन डॉलर आ जाते हैं। उसे यकीन ही नहीं होता कि यह सपना है या सच। वह बैंक पहुंचता है और अपना बैलेंस चेक करता है। जहां बैंक के कर्मचारी कुछ देर पहले उसे एक गरीब कर्जदार समझकर बेइज्जत कर रहे थे, वहीं अब उसके अकाउंट में करोड़ों डॉलर देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। बैंक का रवैया तुरंत बदल जाता है। जो कर्मचारी उसे बाहर निकालना चाहते थे, वहीं अब उसे वीआईपी लाउंज में ले जाने लगते हैं। बैंक को समझ आ जाता है कि लुकास कोई साधारण ग्राहक नहीं, बल्कि उनके सबसे बड़े संभावित ग्राहकों में से एक है। लेकिन तभी सिस्टम लुकास को एक और खतरनाक जानकारी देता है। उसे सिर्फ अमीर बनना नहीं है, उसे अगले 3 महीनों के अंदर इतनी संपत्ति बनानी है कि उसकी कुल संपत्ति दुनिया के सबसे अमीर आदमी से भी ज्यादा हो जाए। यानी लुकास के पास सिर्फ 3 महीने हैं और उसके सामने लक्ष्य है कई ट्रिलियन डॉलर। लुकास समझ जाता है कि अगर उसने सिस्टम की शर्त पूरी नहीं की तो उसकी जिंदगी खत्म हो सकती है। अब वह लगातार कर्ज लेकर संपत्तियां खरीदना शुरू करता है। सबसे पहले वह एक पोर्क फार्म की नीलामी में पहुंचता है। वहां मौजूद अमीर लोग उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वह साधारण कपड़े और चप्पल पहनकर आया है। लेकिन लुकास बिना ज्यादा सोचे उस फार्म को खरीद लेता है। लोग सोचते हैं कि उसने अपना सारा पैसा एक बेकार फार्म में बर्बाद कर दिया, लेकिन असली बात सिर्फ लुकास जानता है। सिस्टम उसे बताता है कि फार्म के पास सरकारी कॉन्ट्रैक्ट और जमीन जैसी ऐसी संपत्तियां हैं जिन्हें गिरवी रखकर वह और बड़ा लोन ले सकता है। लुकास तुरंत मॉर्गेज लोन लेता है और फिर टैक्स कैशबैक सिस्टम दोबारा एक्टिवेट हो जाता है। उसका 10 मिलियन डॉलर का लोन उसे 100 मिलियन डॉलर का कैशबैक दे देता है। अब लुकास को समझ आ जाता है कि अगर वह सही तरीके से संपत्तियां खरीदता और उन्हें गिरवी रखकर लगातार लोन लेता रहे तो उसकी दौलत तेजी से बढ़ सकती है। इसके बाद वह एक के बाद एक कंपनियां और संपत्तियां खरीदने लगता है। एक ऐसी कंपनी भी खरीदता है जिसके ऊपर खुद 100 मिलियन डॉलर का कर्ज है। बाकी लोग उसे पागल समझते हैं, लेकिन लुकास के लिए कर्ज अब कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। कुछ ही समय में वह अरबों डॉलर की संपत्तियों का मालिक बन जाता है। उधर पेज रोज को जब लुकास की असली दौलत के बारे में पता चलता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस लड़के को उसने शादी के दिन छोड़ दिया था, वही अब अरबों डॉलर का मालिक बन चुका है। पेज सोचती है कि शायद लुकास शुरू से ही अपनी असली पहचान छिपा रहा था और उसने शादी के जरिए उसकी परीक्षा ली थी। वह दोबारा लुकास से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन लुकास उसका नंबर ब्लॉक कर चुका है। अब पेज को पछतावा होने लगता है, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। लुकास की मुलाकात अपने पुराने दोस्त क्रिस डाल्टन से होती है। क्रिस के परिवार की एक बड़ी फैक्ट्री पर रिवर सिटी की सबसे ताकतवर ग्रैंड फैमिली कब्जा करने की कोशिश कर रही होती है। ग्रैंड फैमिली को उस फैक्ट्री की खास चिप टेक्नोलॉजी चाहिए। क्रिस के पास लड़ने के लिए पैसे नहीं होते। लुकास बिना किसी डर के उसे 200 मिलियन डॉलर दे देता है। बाकी लोग सोचते हैं कि लुकास अपना पैसा बर्बाद कर रहा है, लेकिन उन्हें नहीं पता
कि लुकास के पास अब इतना पैसा है कि $200 मिलियन उसके लिए कोई बड़ी रकम नहीं। इसके बाद ग्रैंड फैमिली लुकास के खिलाफ खुलकर मैदान में उतर आती है, लेकिन उन्होंने गलत आदमी को चुनौती दे दी होती है। लुकास धीरे धीरे ग्रैंड होल्डिंग्स के शेयर खरीदना शुरू कर देता है। वह क्रिस की फैक्ट्री को बचाने के लिए और भी बड़ी रकम लगाता है, और फिर एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। लुकास के पास इतना पैसा आ जाता है कि वह सिर्फ कंपनियां नहीं खरीद रहा होता, बल्कि पूरी बड़ी बड़ी फैमिलीज की आर्थिक ताकत को चुनौती देने लगता है। ग्रैंड फैमिली के शेयर गिरने लगते हैं, उनकी कंपनियों पर दबाव बढ़ता जाता है, और आखिरकार ग्रैंड फैमिली पूरी तरह बर्बाद होने की कगार पर पहुंच जाती है। इसी बीच लुकास अपने परिवार के पास वापस अपने पुराने शहर जाता है, लेकिन वहां के लोगों को अभी भी लगता है कि वह वही गरीब और कर्ज में डूबा हुआ लड़का है जिसकी शादी मंडप में टूट गई थी। उसके रिश्तेदार उसका मजाक उड़ाते हैं और दूसरे लोगों से उसकी तुलना करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उनके सामने खड़ा लुकास अब अरबों डॉलर की संपत्तियों का मालिक है। इसी दौरान एक और बड़ा खुलासा होता है। लुकास की निजी अकाउंट मैनेजर अबिगेल स्कॉट अब बैंक की रीजनल हेड बन चुकी होती है। लोग बताते हैं कि एक रहस्यमयी अरबपति के साथ उसके बिजनेस संबंधों की वजह से उसे इतना बड़ा प्रमोशन मिला। उस रहस्यमयी अरबपति के पास लगभग $700 बिलियन की संपत्ति होने की बात सामने आती है, और धीरे धीरे सबको शक होने लगता है। क्या वह रहस्यमयी अरबपति कोई और नहीं बल्कि लुकास बेनेट ही है? आखिरकार सच्चाई सामने आ जाती है। लुकास बैंक का एक बेहद खास वीआईपी क्लाइंट है। अब वही लोग जो उसे गरीब समझकर अपमानित कर रहे थे उसके सामने माफी मांगने लगते हैं, लेकिन लुकास उन्हें माफ करने के बजाय साफ कह देता है कि अब उसे उनकी जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ पेज रोज को अब अपनी सबसे बड़ी गलती समझ आने लगती है। जिस आदमी को उसने पैसों के लिए छोड़ दिया था वही अब इतना अमीर हो चुका है कि वह सिर्फ एक डिनर के दौरान $100 मिलियन का मिशेलिन रेस्टोरेंट खरीदकर अबिगेल को दे देता है। पेज यह सब देखकर जलने लगती है। उसे लगता है कि लुकास को अब वापस पाना ही होगा, लेकिन लुकास की जिंदगी में अब सिर्फ पैसा और प्यार का खेल नहीं है। उसके सामने एक बहुत बड़ा दुश्मन खड़ा हो चुका है, ग्रैंड फैमिली। और लुकास अब सिर्फ अपनी दौलत बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि अपने दोस्तों और उनके कारोबार को बचाने के लिए भी लड़ रहा है। सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि आखिर लुकास की दौलत की कोई सीमा है या नहीं? क्या 10x कैशबैक सिस्टम की मदद से वह सच में दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन पाएगा? क्या पेज रोज को कभी लुकास वापस मिलेगा? और सबसे बड़ी बात, जिस लुकास को कभी पूरा शहर गरीब और नाकाम समझता था, क्या वही आने वाले समय में पूरे रिवर सिटी की सबसे ताकतवर ताकत बनने वाला है? कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब लुकास के सामने सिर्फ अरबों डॉलर की दौलत नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों से मुकाबला करने की चुनौती है।